Hello everyone, welcome to Nirbhay Academy. Myself Gauri. Let's start our chemistry lecture, class 10th, periodic classification. So in periodic classification आज हम पढ़ने वाले हैं characteristics of groups. ठीक है, हमें आज प्रॉपर्टीज पढ़नी है ग्रुप्स की. हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं characteristics of period. So अब हमने जो प्रॉपर्टीज है उनका ट्रेंड जो है वो देखना है अलोंग द पीरियड, यानी कि अब हमने एलिमेंट्स का जो ट्रेंड है वो देखना है हमें टॉप से बॉटम यानी कि ग्रुप्स में. सो हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट हम पढ़ चुके हैं. अब हम देखेंगे टॉप से बॉटम जाते हैं तो कैसे जो एटॉमिक साइज है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हमें देखनी है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर. ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर देखना है और उसके बाद हमें केमिकल रिएक्टिविटी. सो ये सारे ट्रेंड जो है हमें पढ़ने हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से एलिमेंट जो है अरेंज हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी. हम ग्रुप 1 को लेके चलते हैं, जिसमें हमें अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से समझते हैं. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल. सो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, और ऐसे ही वैलेंसी हमने समझा था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं तो वैलेंसी होती है इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिसने भी हमारा ये लास्ट वीडियो देखी है उसको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए हम इसको क्विकली से पढ़ रहे हैं. क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 4 होता है तो वैलेंसी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की. इसका सेकंड केस लिया जाता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होते हैं तो वैलेंसी होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो अब हमें ये ट्रेंड देखना है डाउन द ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में जब हम स्टडी करते हैं तो किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का चेंज आता है. देखिए, इस लिथियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 1 2 8 1 और यहाँ पर लिखते हैं 2 8 8 1. सो इसमें हमने देखा है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1. सो डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं. ठीक है, डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम 1 1 1. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम. ठीक है, तो ये ट्रेंड है डाउन द ग्रुप. वैलेंसी भी क्या होगी, सेम है, तो इसलिए वैलेंसी भी डाउन द ग्रुप क्या रहती है, सेम. तो ये ट्रेंड है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जो है डाउन द ग्रुप सेम रहते हैं. ऐसे ही अगर हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हम लिखेंगे 2 2 2 8 2 और यहाँ पर 2 8 8 2. सो हम देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम. सो डाउन द ग्रुप हम कोई भी ग्रुप की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम वैलेंसी भी क्या है, वैलेंसी भी सेम है डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो चलिए एक हम ग्रुप 17 की भी बात करते हैं. तो हम ग्रुप 17 की जब स्टडी करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही ट्रेंड आएगा. देखिए, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देखते हैं, जिसमें हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 7. इसमें 2 8 7 2 8 8 7. उसके बाद है 2 8 18 18 7. तो देखिए इसमें 7 यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और आयोडीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप 17 में कितने हैं, 7 है. तो थ्रू आउट टॉप से बॉटम वो भी क्या है, सेम. ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैलेंसी समझना है. क्या बताया था आपको वैलेंसी क्या होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 4 हो तो वैलेंसी क्या पता चलती है हमें, वैलेंसी होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
तो यहाँ वैलेंसी है 8-7, इन सब में 8-7, 8-7, तो वैलेंसी सेम है लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है बट वैलेंसी 1। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है कि डाउन द ग्रुप जब हम स्टडी करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जो होती हैं वो सेम हो, चाहे हम वो ग्रुप 1 की बात करें, 2 की बात करें या 17 की बात करें। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज ट्रेंड इन ग्रुप्स, ठीक है। सो हम जब ग्रुप की स्टडी करी है, आपको अभी बताया है कि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं टॉप से बॉटम आने में। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो हम देखते हैं यहाँ पर 2-1, 2-8-1 और यहाँ पर आता है 2-8-8। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल्स हैं और इसमें 4 शेल्स। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि टॉप से बॉटम आने पर पीरियड नंबर जो है वो 1 से लेकर 7 तक नीचे इंक्रीज होता जाता है ना, 1 से लेकर 7 तक। तो इसका मतलब है जितना पीरियड नंबर है उतनी ही शेल्स हैं। अगर हम 6 पीरियड नंबर की बात करेंगे तो 6 शेल्स, 7 पीरियड की बात करेंगे तो 7 शेल्स, 5 की बात करेंगे तो 5 शेल्स। तो शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। सो यहाँ पर अगर हम बोरोन की बात करेंगे तो उसमें 2 शेल्स हैं, हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे इसमें 3 शेल्स हैं, गैलियम की बात करेंगे इसमें 4 शेल्स। सो बेसिकली ग्रुप नंबर कोई भी लिया है जिसमें हम एलिमेंट्स को जब हम टॉप से बॉटम में स्टडी करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 शेल्स है तो साइज कम है, 3 शेल्स है तो साइज इंक्रीज हो गया, 4 शेल है तो और भी साइज इंक्रीज हो जाएगा, 5 शेल्स है तो और भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं टॉप से बॉटम आने पर जो साइज है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो एटॉमिक साइज अब हम ग्रुप नंबर 1 से ही करेंगे। सो ग्रुप 1 एलिमेंट में जो हम देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसमें जो है इसमें हमारे पास K और L शेल्स हैं। सोडियम में हमारे पास KLM शेल्स हैं, पोटेशियम में KLMN शेल और रुबिडियम में KLMNO। ऐसे यहाँ पर हमने बढ़ते हुए KLMNO साथ में P शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। तो रीजन क्या है साइज इंक्रीज होने का, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है इसका, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो साइज भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लिथियम का केस, तो लिथियम में आप देख रहे हैं कि कैसे हम यह स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो है लिथियम स्मॉलेस्ट साइज का है, स्मॉलेस्ट साइज से हम नीचे आते हैं तो ये लार्जेस्ट हो जाता है सीजियम। सो पीरियोडिक टेबल में सीजियम जो है वो लार्जेस्ट साइज का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड दे रहे हैं कि डाउन द ग्रुप साइज और रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। तो लिथियम का साइज है 152 पिकोमीटर, सोडियम 186 पिकोमीटर, पोटेशियम 231 पिकोमीटर, रुबिडियम 244 पिकोमीटर और सीजियम है यहाँ पर 270 पिकोमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से साइज आप देख रहे हैं कि 152 से अप्रोक्स 270 पिकोमीटर तक है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट साइज। तो साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो अब पढ़ते हैं मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर क्या होता है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एलिमेंट्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन उन्हें मेटालिक
करेक्टर कहते हैं, उनका मेटालिक करेक्टर ज्यादा है। सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ग्रुप 13 भी लूज करता है। तो ये है तो मेटल्स, लेकिन अब हमें स्टडी करना है कि मेटालिक करेक्टर किसका ज्यादा है। अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं ग्रुप में, टॉप से बॉटम आते हैं तो हमें देखना है कि क्या लिथियम बेस्ट मेटल है या सीजियम बेस्ट मेटल। ठीक है, तो ये जो मेटालिक करेक्टर है वो डिपेंड करता है। देखिए इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, मेटालिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, मेटालिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स। जितनी ज्यादा शेल्स हैं साइज उतना ही बड़ा है। ठीक है, जितना साइज बड़ा है मेटालिक करेक्टर उतना ही ज्यादा है। क्यों ऐसा ज्यादा है? देखिए अगर 2 शेल्स हैं तो इस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन होता है लास्ट शेल से वो कम हो जाता है। बहुत इजी सा एग्जांपल अगर हम समझते हैं, अगर एक स्पीकर सामने खड़ा है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, तो जितनी दूर के जो लोग होंगे उसको वो आसानी से नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो पास के लोग हैं, जो उनके एकदम नियर खड़े हैं, तो उनका कांटेक्ट बहुत अच्छा होगा, तो वो बहुत इजीली उनके आवाज को सुन सकते हैं। तो आप ऐसा होता है कई बार कि बहुत सारे लोग आगे क्राउड बना के खड़े हो जाते हैं, तो सेंटर से जो स्पीकर कुछ दिखाना चाहते हैं तो उनको इजीली विजिबल रहता है, लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, दूर वाले जो पीछे के लोग हैं उनको नहीं दिख पाता। क्यों? वो यहाँ पर ही हम इस रीजन को यहाँ इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है, सेंटर का जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है या न्यूक्लियस है, वो लास्ट के इलेक्ट्रॉन से, जो लास्ट की शेल है उससे कांटेक्ट बहुत ही कम हो जाता है, लेस अट्रैक्शन हो जाती है, इजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, इसलिए लूज हो जाते हैं। तो जितनी ज्यादा शेल ज्यादा है, जितना साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ही ज्यादा आसान है। तो इफ साइज इंक्रीज इजिली इलेक्ट्रॉन विल लूज। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाएंगे तो उतना ही अच्छा वो क्या होगा, मेटालिक करेक्टर होगा, उतना ही अच्छा मेटालिक नेचर होगा, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मेटालिक करेक्टर। तो अब यहाँ देखा है हमने कि एटॉमिक रेडियस में अभी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम साइज देखते हैं, इसकी जो रेडियस है यहाँ पर 270 के करीब है और यहाँ पर 156 के करीब है, 157 है। तो हमने देखा कि साइज जिसका ज्यादा है उसका मेटालिक करेक्टर भी क्या है, हाई है। ठीक है, तो मेटालिक करेक्टर हाईएस्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लोएस्ट मेटालिक करेक्टर। सो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। तो ग्रुप 17 जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक करेक्टर। क्यों हम ग्रुप 17 में नॉन मेटालिक करेक्टर पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या है नेचर में, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, इसलिए वो मेटालिक करेक्टर ना दिखाकर क्या शो करते हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर शो। तो अब यहाँ नॉन मेटालिक करेक्टर भी डिपेंड करता है उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, मतलब वो वैलेंस उनकी शेल्स कितनी है। ठीक है ना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो शेल्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी शेल्स हैं, 4। आयोडीन के लिए हमारे पास कितनी शेल हैं, 5। 2 7 2 8 7 2 8 18 7 और यहाँ पर 2 8 18 18 7। तो अब हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, जितनी कम शेल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है न्यूक्लियस का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं उनके साथ अट्रैक्शन होना। तो अगर जितनी कम शेल्स होंगी उतना ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर गेनिंग जो है इलेक्ट्रॉन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा होगा, और यहाँ नीचे आते हुए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के लिए हाईएस्ट है, इसलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो आयोडीन है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो साइज जो है उसका शेल्स जो है ज्यादा है और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी क्राउड है। देखिए ऑलरेडी एक हम ऐसा एक ऑडिटोरियम या स्टेडियम में हम बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा ग्रुपिंग है, बहुत सारे चेयर्स लगी हुई हैं, तो जब ज्यादा होंगी तो क्या होगा, और जो इनकमिंग है वो मुश्किल हो जाएगी। तो जितना कम साइज है वो आसान होगा और भी एडिशन करना इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर देखिए साइज इतना बढ़ गया है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना डिफिकल्ट। सो फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आपको ये पता होना चाहिए पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है फ्रॉम ग्रुप 17 जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो फ्लोरीन। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो क्या होंगे, जो जितना हाईएस्ट है वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल। ठीक है, सो जो जितना लीस्ट है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक बार इसको अच्छे से फिर से समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। मेटालिक कैरेक्टर जो है वो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। और दोनों ही डिपेंड करते हैं साइज पर, नंबर ऑफ शेल्स पर। तो हम इसको यहाँ पर इसको भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, साइज बड़ा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इस तरीके से आपको ये हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसका रीजन भी है हमारे पास, हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। तो चलिए अब समझते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए रिएक्टिविटी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे आसानी से तो वो मेटल कैटायन बन जाएगा। ठीक है ना, लिथियम बन जाएगा, लिथियम कैटायन, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, रुबिडियम कैटायन, सीजियम कैटायन एंड फ्रांसियम कैटायन। तो जितनी जल्दी वो कैटायंस बनेंगे उतनी जल्दी वो रिएक्शन करेंगे। यही होती है केमिकल रिएक्टिविटी। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो जब अगर ये दोनों फैक्टर इंक्रीज होंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है साइज पर और मेटालिक कैरेक्टर। तो यही रीजन है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, उनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर रहे हैं। तो रिएक्शन भी, ये कैटायन जो है बहुत जल्दी से किसी एनायन के साथ एक्स नेगेटिव किसी एनायन के साथ रिएक्शन करेंगे, किसी एनायन के साथ मिक्स होकर स्टेबिलिटी गेन करेंगे, तो उस तरीके से बॉन्ड बनेंगे। वो केमिकल रिएक्टिविटी, तो रिएक्शन फास्ट होगी। सो हम ये कहेंगे कि जो लिथियम है वो है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और लिथियम से हम नीचे आते हैं फ्रांसियम में। सो फ्रांसियम है मोस्ट। सो रिएक्टिविटी हमें समझ आ गई है, किसके लिए, मेटालिक के लिए। मेटल सब्सटेंस जो है उनकी हमें रिएक्टिविटी समझ आई है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस की रिएक्टिविटी, क्योंकि वो भी डिपेंड करेगी उनके एनायंस। सो हम बात कर रहे हैं ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 में हमने बताया था कि ये नॉन मेटालिक्स है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करता है साइज पर। तो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज। तो अगर साइज ज्यादा है तो नॉन मेटालिक करेक्टर कम। तो ये है मोस्ट नॉन मेटालिक करेक्टर और हाईएस्ट नॉन मेटालिक करेक्टर, और ये है लीस्ट नॉन मेटालिक। हाईएस्ट नॉन मेटालिक, और हम कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यही इनके रीजन से बच्चों, इसी रीजन से हमें समझ आ रहा है। और ये है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ठीक है, तो जैसे साइज आप देख रहे हैं, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ग्रुप 17 में रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, उतनी जल्दी वो किसी केटायन के साथ, हम देखते हैं किसी केटायन के साथ जो है रिएक्शन करेंगे। जैसे फ्लोरीन है F नेगेटिव बनाएगा, क्लोरीन Cl नेगेटिव, ब्रोमीन Br नेगेटिव, आयोडीन I नेगेटिव। तो ये सारे जो है, फ्लोरीन जो है बहुत इजीली जो है केटायन के साथ जुड़ जाएगा और रिएक्शन होगा। सो मोस्ट रिएक्टिव डिपेंड करता है जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो फ्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाईएस्ट रिएक्टिविटी है। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है यहाँ पर, यहाँ टॉप से बॉटम आने पर ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, और ये है लीस्ट। तो हम कैसे इसको रिमेम्बर करेंगे, हम इसको रिमेम्बर करेंगे जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना ही रिएक्टिव, जो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना ही लीस्ट रिएक्टिव। तो फ्लोरीन से आयोडीन एसेंटीन तक आते हुए हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव है। तभी आपने यूजुअली देखा होगा कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, लिथियम फ्लोराइड। लिथियम क्या है, यहाँ पर केटायन है, मेटालिक है। ठीक है, फ्लोरीन क्या है, फ्लोराइड आयन क्या है, नॉन मेटालिक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, मेटल जो है लिथियम, सबसे पहला वाला मेटल जो है मोस्ट रिएक्टिव। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं, अगर हम लिथियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड का एग्जांपल देखें तो हमें क्या समझ आएगा, सीजियम जो है वो मोस्ट मेटालिक करेक्टर है और फ्लोराइड आयन जो है वो मोस्ट नॉन मेटालिक करेक्टर। तो यहाँ लिथियम भी है, बट वो क्या है, सीजियम और लिथियम के कंपैरिजन में सीजियम जो है ज्यादा अच्छा मेटल है, बट यहाँ दोनों ही फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है। तो ये जो बेस्ट माना जाएगा हमें, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर अच्छी रिएक्टिविटी की। तो इस तरीके से हमारे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स जो है, ट्रेंड जो है उनकी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और केमिकल रिएक्टिविटी बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये ट्रेंड्स अच्छे से समझ आए होंगे ऑफ पीरियड एंड ग्रुप्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद निर्भर एकेडमी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।